हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बेलो रिलेटिंग टू एन अनफर्निश्ड कॉन्ट्रैक्ट अ सर्टेन प्रॉफिट ऑन वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ एक अनफर्निश्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके हेल्प से प्रॉफिट ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है ये कैलकुलेट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। मटेरियल सेंड टू साइट ₹86,000 टू मटेरियल सेंड टू साइट अमाउंट है 86,000 टू लेबर 65,000 टू प्लांट अमाउंट है 80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 4,000। Material returned to a store 600 by material returned to a stores 600 600 रुपया। वर्क सर्टिफाइड है 1,90,000 बाई वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 1,90,000 वर्क अनसर्टिफाइड 7,700। materials in hand 2,000। wages accrued expense है 2 wages accrued 300। cash received डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो प्लांट इशूड कितना है 80,000, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितना है 7,000। तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्लांट एट साइट कितना होगा 80,000 माइनस 7,000 73,000। प्लांट एट साइट 73,000 80,000 माइनस 7,000 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ऑर्डर कॉलम में 270 to 700। अब हम लोग टोटल करेंगे 2,73,300 2,73,300 टू बैलेंस CD 30,000 बाई बैलेंस BD 30,000। इस क्वेश्चन में नोशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट PL में ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना होगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होना चाहिए, और हम लोग के क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिसिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज़ मोर देन 50% है,
तो अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हम लोग ये एजम्पशन लेंगे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज़ 50% और मोर है, और उस केस में प्रॉफिट का 2/3 कैश रिसिव्ड और वर्क सर्टिफाइड के प्रोपोर्शन में अमाउंट पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, क्या है फॉर्मूला, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट है 30,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड है 1,61,500, 1,61,500, और वर्क सर्टिफाइड है 1,90,000, 1,90,000। इसको शॉर्ट करके आता है 17,000, 17,000। तो अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000, 30,000, 30,000, डिफरेंस 13,000। ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है ये कैलकुलेट करना है। आइए इसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रिपेयर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, यहाँ से एंट्री क्या आएगा देखिए। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड $1,90,000, वर्क uncertified 7,700, materials in hand 2,000, plant at site 7,300, ऐड करके 2,72,700। देखिए तो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर भी है, तो इसका एंट्री क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 13,000, इसको ऐड करेंगे 2,72,700, 2,72,700, और जो डिफरेंस है बाई बैलेंस CD 2,59,700, और ये है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रुपीज़ 2,59,700। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।